महाभारत 2 भाग स्टोरी। महाभारत के दूसरे भाग में कहानी आगे बढ़ती है। हस्तिनापुर के राजकुल से पांडव और कौरव बड़े हो रहे थे। ज्ञान, शौर्य और नीति में पांडव आगे थे, जबकि दुर्योधन के मन में बचपन से ही ईर्ष्या का जहर भर चुका था। गुरु द्रोणाचार्य दोनों को धनुर्विद्या सिखाते हैं और यहीं अर्जुन अपने कौशल से सभी का ध्यान खींचता है। दुर्योधन को यह पसंद नहीं आता और वह अर्जुन से भीतर ही भीतर द्वेष रखता है। एक दिन गुरु द्रोण ने पांडवों को एक अजेय शिष्य बनाने की ठानी। अर्जुन, जिसने मेहनत से असंभव को संभव किया। यह बात दुर्योधन को और विचलित करती है। इस बीच कर्ण का आगमन होता है, एक योद्धा जो अर्जुन से भी श्रेष्ठ दिखता है, परंतु कुल और पहचान न होने की वजह से उसका सम्मान नहीं होता। दुर्योधन उसे मित्रता और राजपद देकर अर्जुन के मुकाबले खड़ा कर देता है। यहीं से पांडव कौरव वैर और गहरा हो जाता है। कुंती एक महान रहस्य छुपाए हुए है। कर्ण उसका ही बड़ा पुत्र है, लेकिन किसी को पता नहीं। आगे दुर्योधन षड्यंत्र रचता है, लाक्षागृह का, एक ऐसा महल जो मोम और घी से बना था ताकि पांडवों को जला दिया जाए। परंतु विदुर की बुद्धिमानी से पांडव बच निकलते हैं और छिपकर वन में जीवन बिताते हैं। वन में ही अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर जीतते हैं और द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनती हैं। पांडवों की वापसी पर धृतराष्ट्र राज्य का आधा हिस्सा उन्हें दे देता है, खांडवप्रस्थ, जिसे वे मेहनत से इंद्रप्रस्थ जैसा स्वर्ग बना देते हैं। जब युधिष्ठिर राजा बनते हैं, वे राजसूय यज्ञ करते हैं। यह दुर्योधन को बुरा लगता है, खासकर जब उसे मायासभा में फिसलते देख सब हंस पड़ते हैं। अपमान से भरा दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ एक और षड्यंत्र रचता है, जुआ। युधिष्ठिर धर्म के लिए सब दांव पर लगा देते हैं, राज्य, भाई, स्वयं, और अंत में द्रौपदी भी। द्रौपदी का अपमान होता है, पर श्रीकृष्ण उसकी रक्षा करते हैं और सभा शर्मसार हो उठती है। निर्णय होता है कि पांडवों को 13 साल का वनवास झेलना होगा और 1 साल अज्ञातवास का। यह वनवास और अज्ञातवास ही आगे उन्हें महाभारत युद्ध की ओर ले जाएगा, जहां धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा होगी।